कुछ दिन बाद प्राची की सगाई थी। वह बड़ी खुश लग रही थी। वह सोच रही थी कि सौरभ शादी के बाद उसकी पढ़ाई कंटिन्यू रखेगा और अपने पैरों पर खड़े रहने का जो उसका सपना था वह पूरा करेगा। अब पता नहीं वह उसका सपना था या भ्रम, लेकिन वह बहुत खुश थी। दरअसल कुछ दिनों पहले तक वह शादी के लिए तैयार नहीं थी। वह आगे पढ़ना चाहती और जॉब करना चाहती थी ताकि वह अपने पैरों पर खड़ी होकर सेल्फ डिपेंड बने। सौरभ ने उसे कहीं देखा और उसे प्राची बहुत पसंद आई। उसने उसके घर रिश्ते के लिए अपने परिचितों को भेजा, लेकिन प्राची ने इस रिश्ते से साफ मना कर दिया। सौरभ को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने सोचा कि मुझ जैसे पढ़े लिखे नौकरी पेशा व्यक्ति को एक लड़की कैसे ठुकरा सकती है। इस बात से उसके अहंकार को ठेस पहुंची। उसने मन में ठान ली, चाहे जो भी हो जाए, लेकिन शादी तो वह प्राची से ही करेगा। उसने प्राची को मनाने की नई तरकीब सोची। सौरभ ने प्राची से मिलने और उससे बात करने की सोची। पहले प्राची तैयार नहीं हुई, लेकिन जब सौरभ ने उसे फोन पर यह भरोसा दिलाया कि वह न सिर्फ उसके सपने पूरे करने में उसकी पूरी मदद करेगा, बल्कि वह दहेज में 1 रुपया भी नहीं चाहता, सौरभ के इतने उच्च विचार सुनकर प्राची बेहद खुश हुई और उससे मिलने के लिए तैयार हो गई। सौरभ से मिलने पर प्राची ने उससे कहा कि वह सगाई के लिए तैयार है, लेकिन अभी शादी के लिए राजी नहीं है, क्योंकि वह आगे पढ़ना चाहती है और अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है। तब सौरभ ने उसे बहुत समझाया और कहा, मुझे तुम्हारे पढ़ने से या जॉब करने से कोई एतराज नहीं है और इस बात में मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हें पूरा सपोर्ट करूंगा और तुम्हारी पढ़ाई शादी के बाद भी कंटिन्यू रखूंगा। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम मुझ पर भरोसा करो। तब प्राची शादी के लिए तैयार हो गई। दोनों के घर वालों ने कुछ दिनों में ही सगाई की तारीख तय कर ली। शादी का मुहूर्त भी अगले 4 महीने बाद का तय हो गया, इसलिए आज प्राची बहुत खुश थी। सगाई की खुशी तो उसे थी, उससे कहीं ज्यादा खुशी इस बात की थी कि उसका सपना पूरा करने में उसका पति भी उसके साथ है। वह सौरभ के सामने हमेशा ये गाना गाती थी, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, और सौरभ मुस्कुरा देता था। कुछ ही दिनों में प्राची की सगाई हो गई और अगले 4 महीने बाद उसकी शादी भी हो गई। जब प्राची की शादी हुई तब उसने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। वह पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहती थी और आगे की पढ़ाई शादी के बाद कंटिन्यू करना चाहती थी, लेकिन शादी के बाद सौरभ जैसे बदल गया। उसने प्राची को घर गृहस्थी के कामों में और बहू के कर्तव्य निर्वाह करने में झोंक दिया। जब प्राची सौरभ से आगे पढ़ने की बात करती तो वह हमेशा टाल जाता और कहता, अब तुम्हारी शादी हो गई है, तुम न सिर्फ एक पत्नी हो बल्कि बहू भी हो। तुम अपनी गृहस्थी को बहुत अच्छे से संभालो और इसमें अपना 100% दो। यही तुम्हारी असली तालीम है। पढ़ाई का ख्याल अब दिमाग से निकाल दो। तुम्हारे पढ़ने या जॉब करने से पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाएगा। अब तुम बच्चे के लिए सोचो, इस घर का वंश आगे बढ़ाने की सोचो। एक औरत का यही कर्तव्य होता है। प्राची के सारे सपने चकनाचूर हो गए। वह अपने सपने पूरे करने के सपने देखती थी, लेकिन वह उसका भ्रम था। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए हमारा फेसबुक पेज आज ही फॉलो करें। धन्यवाद।